पूरा देश देखेगा इस बार, इतना बड़ा आंदोलन होगा। हरदा में प्रशासन द्वारा राजपूत समाज पर बड़ी ही बर्बरता से लाठीचार्ज किया। आइए विस्तार में जानते हैं कि राजपूत समाज प्रशासन का विरोध क्यों कर रहा था। ये बात है 1 साल पुरानी। 1 से 1.5 साल पहले आशीष राजपूत जी मोहित वर्मा से एक हीरा खरीदते हैं 18 लाख रुपए का, जो कि हीरा नकली होता है। आशीष जी राजपूत द्वारा इसकी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है कि मोहित वर्मा, जो कि इंदौर का रहने वाला है, इसने हमें एक नकली हीरा बेचा है। एफआईआर को 1.5 साल हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी मोहित वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब पेशी के दौरान फरियादी को वहां बुलाया जाता है, उस समय पुलिसकर्मी आशीष राजपूत जी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। जब ये बात सुनील सिंह हरदा करणी सेना परिवार जिला अध्यक्ष जी को पता चलती है, वो अपने कुछ साथियों को लेकर थाने पहुंच। जब ये वहां जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो प्रशासन इनकी एक भी ना सुनते हुए इन पर लाठीचार्ज कर देता है और करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी हरदा को गिरफ्तार कर लेता है। इसका वो विरोध भी करते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कुछ भी नहीं सुनता है और उन्हें तुरंत जेल पहुंचा देता है। आप खुद यहाँ समझ सकते हो, वर्मा ने केवल आशीष राजपूत जी के साथ ही नहीं, कई अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की। उसके बाद जब करणी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर ये घोषणा करते हैं कि जो हमारे भाई सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया गया और उन्हें जेल पहुंचा दिया गया, हम उनका विरोध करने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने हरदा पहुंचेंगे। जीवन सिंह जी शेरपुर 12 बजे का समय रखते हैं। इसके बाद रात्रि को 11 बजे कलेक्टर से और एसपी से जीवन सिंह जी शेरपुर की बात भी होती है और वो उनको आश्वासन देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम निष्पक्ष जांच करेंगे और सुनील सिंह जी हरदा को रिहा कर देंगे। जीवन सिंह जी शेरपुर सुबह 5 बजे हरदा पहुंचते हैं। उसके बाद टीआई और तहसीलदार दोनों जीवन सिंह जी शेरपुर से निवेदन करते हैं कि आप आइए और इस धरने को शांत करवा दीजिए। उसके बाद जीवन सिंह जी शेरपुर द्वारा जो समय निश्चित किया गया था 12 बजे का, उसके पहले ही वो 10 बजे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं और जीवन सिंह जी शेरपुर और उनके साथियों पर भी लाठीचार्ज कर दिया जाता है। आप केवल सोच कर देखिए कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जीवन सिंह जी शेरपुर को वहां बुलाया जाता है और जब उनके साथी लाठीचार्ज में उनकी सुरक्षा कर रहे थे, उस समय उनके सिर पर वार करने की कोशिश की जाती है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। फिर उसके बाद प्रशासन जीवन सिंह जी शेरपुर को भी गिरफ्तार कर लेता है और थाने के अंदर भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसके बाद प्रशासन वर्दी पहनकर गुंडा राज फैलाने निकलता है राजपूत छात्रावास की ओर, जहां पर शोक सभा चल रही थी। लोगों की गाड़ी प्रशासन द्वारा तोड़ दी गई थी, वे सभी लोग भी वहां उपस्थित थे। वो शांतिपूर्ण तरीके से राजपूत छात्रावास में बैठे हुए थे। प्रशासन वहां आता है, उनसे आग्रह करता है कि आप केवल गेट खोल दीजिए, हम अंदर आकर आपसे बात करेंगे। लेकिन जब राजपूत समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से दरवाजा खोल देते हैं, तो प्रशासन बर्बरता के साथ अंदर तक घुसता है और सभी पर लाठीचार्ज शुरू कर देता है। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूं, इनमें आप देखिए कितनी बर्बरता के साथ राजपूत समाज के लोगों को मारा जा रहा है, जैसे कोई इनकी आपसी खुन्नस हो। अरे आपने पैसे लिए होंगे, आपको बुरा लगा होगा, इसीलिए आप इतनी बर्बरता हमारे लोगों के साथ कर रहे हो। उसके बाद जब वहां के विधायक वहां पहुंचते हैं, वो उनसे आग्रह करते हैं कि अब अगर किसी समाज के व्यक्ति पर लाठीचार्ज किया तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। फिर वहां से कुछ लोगों को बाहर किया जाता है, वहां से भी प्रशासन कुछ लोगों को गिरफ्तार करता है और गाड़ियों को इतनी बुरी तरीके से तोड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। छात्रावास में घुसकर छोटी छोटी बच्चियों को, छात्राओं को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है जिसकी सारी सीमाएं, सारी हदें पार कर दी गई। उसके बाद राजपूत समाज अपने मुखिया जीवन सिंह जी शेरपुर और एक छोटी सी बच्ची पर लाठीचार्ज किए जाने पर राजपूत छात्रावास में घुसकर बड़ी ही दरिंदगी से, बर्बरता से जब लोगों को मारा गया, तो इसका विरोध पूरे भारत में होना शुरू हो जाता है। जब भारत में विरोध होता है तो ये बात मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचती है। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जांच की घोषणा करते हैं कि जो छात्रावास में घुसकर लाठीचार्ज हुआ, उसकी मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपसे भी हमारा आग्रह है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, जिन लोगों ने राजपूत समाज के साथ बर्बरता की, क्या वो सही जांच आपको दे पाएंगे? जब तक आप उन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे, वो लोग उचित जांच नहीं देंगे।
वो सिर्फ अपने पक्ष में ही जांच देंगे। अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है और हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है तो ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर ने यह घोषणा की है, अब जो आंदोलन होगा उसको पूरा भारत देखेगा, पूरा देश देखेगा। इस बार इतना बड़ा आंदोलन होगा। समाज का आक्रोश अब सड़कों पर उतरेगा। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी तक उचित जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि कलेक्टर और एसपी साहब तो अपने आप को अच्छा बनाने में लगे हैं और सत्य को दोनों छुपा रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।